कि हमें हमारे जो भी साथ में है, जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारे रिलेटिव्स है, जो भी हमारे दोस्त है, उनके प्रति जो भी हमारे संबंध है उसके प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हमारे माँ बाप, परमपिता परमेश्वर, इनका भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। अगर हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदल हो सकते हैं। ये सर ने हमें बताया। तो दोस्तों, अगर सच में हमने ग्रेटिट्यूड दिल से किया तो सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, हम अगर हमारे मन का भाव सच्चा रखते हैं ना, तो हमारा जो भी काम है वो अच्छे रहता है दोस्तों। वो एक कुदरत का नियम है कि जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। और हमारा इस जो ये जो पैनल है, जो आरंभ 2024 अर्थ साक्षरता अभियान जो हम चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी पर्सन आते हैं, जो भी सुनते हैं, सच में वो अच्छे ही लोग हैं। क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जो सच्चे दिल के होते हैं उनके साथ में सच्चे दिल के लोग आकर जुड़ते हैं दोस्तों। क्योंकि ये कुदरत का नियम है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आज एक जबरदस्त सेशन होने वाला है। जो भी आज सर हमें गाइड करेंगे, जबरदस्त करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे जो भी परिचित है, जो भी दोस्त है, उनको हमें फास्ट लिंक शेयर करना है, कॉल करना है या एसएमएस करना है। क्योंकि हमारी लाइफ तो चेंज होने वाली है और हो रही है। तो हमारे जो भी परिचित जन है, जो नियर डियर है, उनकी भी लाइफ चेंज हो, इसलिए हमें उनको फास्ट में इनवाइट करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जिंदगी हमें देती नहीं लौटाती है। सर ने हमें बताया जिंदगी हमें देती नहीं लौटाती है। तो दोस्तों देखिए, हम अगर जिंदगी देने के लिए है, अगर हम कुछ जो भी हमारे पास है वो दूसरों को देते हैं तो लौट के डबल से हमारे पास आती है। तो हमें क्या करना है, जो भी अच्छी चीज, जो भी अच्छी बातें, जो भी अच्छा नॉलेज, जो भी अच्छी अच्छी है बातें हमारे पास में, वो हमें दूसरों को देना है। क्योंकि हम अगर अच्छी बातें, जो भी हमारे पास में अच्छा है, वो दूसरों को देते हैं तो लौट के हमारे पास आता है। तो यही सोच के हमें लोगों को इनवाइट करना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, और मिल रहा है दोस्तों। जो भी 1 जनवरी 2024 से ये जो हमारा अभियान चल रहा है, यहाँ पर ना कोई बिजनेस का प्रमोशन हुआ, ना कुछ कोई प्लान का प्रमोशन हुआ। यहाँ पर सिर्फ ये नॉलेज दिया गया कि जहां पर भी हम वर्क करते हैं तो सोच समझ के अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे कंसेप्ट में हमें वर्क करना है। अगर सच्चे लोग, अच्छे लोग हमारे साथ में हैं, तो जो भी हम ठान लेते हैं, जो भी हमारे सपने होते हैं, वो पूरे होने वाले हैं। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ में अगर हम रहे, तो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहे, तो हम भी पॉजिटिव बनते हैं, हम भी अच्छे बनते हैं। और जो भी हमें गाइडेंस मिलता है, वो अगर सही नॉलेज मिला तो हम सही ट्रैक पर है। तो जो भी हमने सपने देखे हैं वो 100% हमारे पूरे होने वाले हैं। जैसे विचार वो भावना होती है, वैसी घटना हमारे जीवन में होती है दोस्तों। तो हम सब यहाँ पर जो भी उपस्थित है सब पॉजिटिव है। तो हमारे साथ में जो भी बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। जो भी हमारे सपने हैं, वो सपने 101% हमारे साकार होने वाले हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है कि हमारे नियर डियर, इनको भी लिंक शेयर करना है, एसएमएस करना है, कॉल करना है, उनको भी इनवाइट करना है। और उनका भी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। तो दोस्तों, अभी 8:06 हुए। अब जो भी हमारे लाइफ एंड बिजनेस कोच है माननीय रवि जी सातो सर, उनके और आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ माननीय रवि जी सातो सर को। सर आप आइए और आप हमें मार्गदर्शन कीजिए।
माननीय रवि जी सातो सर फ्रॉम मलकापुर महाराष्ट्र से। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रशांत सर, फिर एक बार आज आपने इस चैनल पर मुझे बात करने का मौका दिया, समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मेरे साथी है, परिवार के सदस्य इस पैनल पर मौजूद है, उन सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ। 2 दिन से हमने जो सुना है, देखा है, मैं मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि जो बातें आपसे कही गई है आप उस बातों पर अमल कर रहे होंगे। और मैं इसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल चुकी है। और उस सफलता के लिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं या हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। उसको शुरू करने के पहले मैं एक लाइन आपके सामने पढ़ता हूँ। वो लाइन है साथियों, कृतज्ञता संपन्नता है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है ना। किसी भी चीज के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करना उस चीज को हमारे जीवन में और अधिक मात्रा में लाने के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। लेकिन उसी चीज के बारे में शिकायत करना हमारे जीवन में उस चीज को आने से रोकती है ना। और आज हम देखते हैं हमारे जीवन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है सभी के इसमें, जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो है पैसा। वो है पैसा। क्योंकि एक बात कही जाती है, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से 99% समस्याएं केवल एक बात से दूर होती है, वो बात है पैसा। एक की हमें पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन 99% समस्याएं ये पैसे की वजह से ही है और पैसे की वजह से ही खत्म हो सकती है। और ये बात भी तय है साथियों कि हम सबके पास में हमें चाहिए उतना पैसा आज नहीं है। मतलब पैसों की हमारे जीवन में कमी है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे जीवन में ये जो पैसों की कमी है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे कौन सा कारण है? तो मैंने पहले दिन कहा था कि आज हम जो है, आज हमारे पास जो है वो हमारे पहले के विचार और भावनाओं का परिणाम है ना। मतलब ये बात तो तय है कि हमारे पास में अगर आज पैसा कम है तो कभी ना कभी हमने इस पैसे के बारे में चिंता की है। कभी ना कभी हम किसी और के पैसे को देखकर हमारे मन में द्वेष हुआ है या हमें ईर्ष्या हुई है। कभी ना कभी हम इस पैसे के बारे में निराश हुए हैं, हताश हुए हैं। कभी ना कभी हमारे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये भय हमारे मन में था। और उसी का परिणाम ये है कि हम पैसे के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हुए थे और आज हमारे पास पैसा कम है। हमेशा पैसे के बारे में शिकायत करना आपके तरफ आने वाले पैसों का रास्ता रोक देता है। किसी और के पास बहुत ज्यादा धन देखकर, चाहे वो किसी भी मार्ग से आए, बहुत ज्यादा धन देखकर उसके प्रति देश द्वेष भावना हमारे मन में रखना, ये उस पैसों के प्रति हमारी शिकायत ही है, जिसकी वजह से हमारे पास आने वाले पैसे के रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। और जब तक आपके पास चाहे जितना भी धन हो, आपको लगता है वो बहुत कम है, फिर भी आपके पास है तो सही, उस कम धन के बारे में जब तक आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं करोगे, आपके पास आने वाले धन के रास्ते नहीं खुलेंगे। आपके पास धन नहीं है ये सोचना ही कृतज्ञता है। मतलब उस आपके पास होने वाले पैसों का अपमान है।
अब पैसों को हम हमारी संस्कृति में लक्ष्मी बोलते हैं, और जब हम लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो हमारे पास और लक्ष्मी आएगी कैसे? इसीलिए हमारे पास जितना भी धन है, उस धन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, कृतज्ञ होना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे पास और ज्यादा धन आ सके। क्योंकि कृतज्ञता का सिद्धांत धन के लिए भी काम करता है। जो हमने देखा है सिद्धांत, उस सिद्धांत में अगर आप धन डाल दे, तो वो सिद्धांत क्या बनता है? जिसके भी पास धन के लिए कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो सोचिए साथियों, कृतज्ञता कितना बड़ा काम करती है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि हमें अगर ज्यादा धन चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन आए, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में हमको जो चाहिए वो सब हम ले सके या हमारे सपने पूरे कर सके, तो हमें आज से ही हमारे पास जितना धन है, उस धन के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। अन्यथा हमारे पास और ज्यादा धन आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब सोचिए, हम जब छोटे थे, बचपन की बात अगर हम याद करेंगे, तो साथियों ऐसी अनगिनत बातें हैं, अनगिनत चीजें हैं जो हमें बचपन में मिली है, बचपन में मिली है। मुझे बताइए, आज जिस खान पान के लिए हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर हम हमारा पेट भरते हैं, क्या बचपन में उस खान पान के लिए हमने कोई मेहनत करके पैसा कमाया था? नहीं, फिर भी हमें मिला था। हम जिस घर में बचपन में रहते थे, क्या उस घर को खरीदने के लिए हमने पैसा कमाया था? नहीं, फिर भी हम उस घर में रहते थे। हमने जो बच आज हमें पता है, हमको बच्चे हैं, हम बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं। हमें भी हमारे माँ बाप ने एजुकेशन दिया है, हमें पता है एजुकेशन के लिए कितना खर्चा लगता है। हाँ, भले ही पहले कम लगता हो, लेकिन लगता जरूर था। क्या उस एजुकेशन लेने के लिए हमने जो हमारे एजुकेशन में जो खर्चा हुआ, उसके लिए हमने कुछ कमाया था? नहीं, फिर भी हमें एजुकेशन मिला। हम कहीं बाहर घूमने जाते थे तो उसके लिए भी पैसा लगता था, लेकिन क्या हमने उसके लिए कमाई की थी? नहीं की थी, फिर भी हम घूमने गए थे। हमें कोई बचपन में हमें हमारे दोस्त साइकिल लेते थे, हमको भी साइकिल साइकिल की, अब तो गाड़ियों की डिमांड हो गई, लेकिन यार हमारी हम छोटे थे, हमारे लिए साइकिल ही गाड़ी के बराबर थी। हमने हमारे साइकिल के लिए हमारे माँ बाप के पास में जिद की थी, और हमें उन्होंने साइकिल भी दी थी। क्या उसके लिए पैसा नहीं लगा था? क्या वो हमने कमाया था? फिर भी हमें मिला था। तो ऐसी कितनी चीजें हैं, ऐसी कितनी बातें हैं जिन सब बातों के लिए, चीजों के लिए हमें पैसा लगता था, लेकिन वो हमें फ्री में मिली थी। क्या हम उन सारी बातों के प्रति अभी कृतज्ञ है? या तब तो हमें पता ही नहीं था कृतज्ञता क्या है। लेकिन क्या हमने उन सब बातों के प्रति, उन माँ बाप के प्रति कभी कभी कृतज्ञता व्यक्त की कि उनकी वजह से हमें ये सारी चीजें मिली? नहीं। आज वो समय है साथियों, उन पुरानी बातों के लिए भी अगर आप आज कृतज्ञता व्यक्त करोगे, तो आज नई बातों के लिए आप रास्ते खोल दोगे, आप रास्ते खोल दोगे। और आपको लगता है आपके पास में आपको चाहे जितना धन आए, तो आज एक काम करना है हम सबको। हमारे पास जितना भी धन है, उस सारे धन के लिए, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, आपको लगता है कि भाई बहुत कम है, और जब कम होता है तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपको पलादो सर ने एक वीडियो भेजा था, आपने सुना होगा, मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, एक हजरत रहते मूसा, और कहते हैं कि मूसा की बात सीधी ऊपर वाले से होती थी। वो सीधा ऊपर वाले से बात करते थे, जो भी काम करते थे उनसे बात करके करते थे। तो उनके पास एक दिन बहुत अमीर आदमी आता है, और वो बोल पूछता है मूसा मूसा हजरत मूसा को, क्या आप ऊपर वाले से आपकी बात होती है, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सच है? वो बोले हाँ होती है। तो बोले एक काम कीजिएगा, फिर उस ऊपर वाले को बताइएगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे और कुछ मत दे।
तो हजरत मूसा कहते हैं ठीक है, मैं जब बात करूंगा तब उनसे जरूर बताऊंगा कि आपको, आप कुछ ना दे, आपको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद एक बहुत ही गरीब इंसान आता है, जिसके बदन पे केवल एक कपड़ा होता है। वो भी सुनता है कि भाई मूसा की बात ऊपर वाले से होती है, तो वो बोलता है कि यार तुम्हारी बात अगर दो ऊपर वाले से होती तो एक काम करो न मेरे लिए, कि मुझे कुछ और देने के लिए बात करो उनसे, मुझे कुछ और दे। दो व्यक्ति आए, एक कह रहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ मत देने के लिए ऊपर वाले को बोलो, और दूसरा बोल रहा था और मुझे कुछ और देने के लिए बोलो, है ना। ठीक है, मूसा उनको भी कहते हैं कि ठीक है मैं बताऊंगा उनको। जब वो ऊपर वाले से ये दोनों के बारे में बात करते हैं, तो ऊपर वाला पहले के लिए बोलता है कि ऊपर वाले के प्रति शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, जिसके पास सब कुछ है उसको बोलते हैं, उनको जाके बोलो कि मेरे प्रति शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बंद कर दे। और जब दूसरे के बारे में बोलता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि जो है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दे, मेरा जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। बात बड़ी सिंपल थी साथियों। और जब मूसा के पास वो दोनों व्यक्ति फिर से आते हैं, तो वो पहले व्यक्ति को बोलता है कि मैंने ऊपर वाले से आपके लिए बात की है, ऊपर वाले ने कहा है कि आपके पास सब कुछ है, तो फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। तो जिसके पास सब कुछ है वो क्या बोलता है पता है साथियों? वो कैसे कर दूं? ये जो कुछ भी है वो उन्हीं की वजह से तो है। उनका शुक्रिया अदा करता हूं इसीलिए तो सब कुछ मिल रहा है। उनका शुक्रिया अदा करना मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? तो ठीक है बोले, फिर अगर शुक्रिया अदा करना नहीं बंद कर सकते हो, तो आपको मिलना भी बंद नहीं होगा, वो आपको मिलता ही रहेगा। और दूसरे व्यक्ति को जब ये मूसा बताते हैं, अगर आपको और कुछ ज्यादा चाहिए है, और चाहिए, तो आप उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। अब जो ये बात सुनता है, तब वो मूसा से कहता है, अरे मुझे दिया ही क्या है उसने कि मैं उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दूं? उसी समय उसके बदन पे जो एक कपड़ा होता है साथियों, वो भी निकल जाता है, वो भी उड़ जाता है। तो इतनी ताकत है साथियों इस कृतज्ञता में, शुक्रिया अदा करने में, धन्यवाद कहने में, आभार प्रकट करने में, कि हमें जो चाहिए वो दिला सकती है। इसलिए बोल रहा हूं, आज आपके पास चाहे कितनी भी मात्रा में धन हो, बहुत कम क्यों ना हो, उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू करो। आपको जितना चाहिए उतना धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जिसका शुक्रिया अदा करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। जितना आप ज्यादा जिस बात के प्रति कृतज्ञता अदा करोगे, कृतज्ञता व्यक्त करोगे, वो बात आपके पास उतनी ज्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाएगी। तो आज हमको क्या करना है? हमारे पास जितना भी धन हो, उसके प्रति आज से हमें कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर देना है। और उसके लिए एक सिंपल अभ्यास आपको मैं बता देता हूं। हम सभी के पास में जो भी नोट होगी आज, चाहे वो 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, 500 की हो, जो भी नोट होगी, उस नोट को एक कोरे कागज पर आपको चिटकाना है, चिपका देना है। उस नोट के नीचे एक सेंटेंस आपको लिखना है। आप अगर आपके पास डायरी पेन है तो अभी लिख सकते हो, और इसके बहुत जबरदस्त परिणाम आपको आना शुरू हो जाएंगे साथियों। एक कागज पेन लीजिए, और उस पे आपको क्या लिखना है मैं बोलता हूं, वो लिख लीजिए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जो मुझे जीवन भर दिया गया है। एक नोट लेना है, एक कोरे कागज पर उसको चिपकाना है, और उसके नीचे ये सेंटेंस आपको लिखना है। और जब भी आपको वो दिखे, या तो आप आपके वॉलेट में उसे रख सकते हो, और जब भी आप पैसे देने के लिए वॉलेट खोलो, उस नोट को देखो तो इस सेंटेंस को हमेशा याद करते रहो। या फिर आपके घर में जहां 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 आप बैठे हो, वहां पे उस कागज को चिपका दो, ताकि आते जाते वो आपको नोट भी दिखे और वो सेंटेंस भी आप पढ़ सके। ये करना आप शुरू कर दो साथियों, देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, आपको क्या फर्क पड़ता है, ये आप खुद महसूस करेंगे साथियों।
और दूसरी बात, आज किसी के पास कितना भी पैसा हो, उस पैसे के प्रति कभी भी ईर्ष्या द्वेष मत करो। जिसके पास जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, वो उसके काम की वजह से है। उसके प्रति भी सम्मान व्यक्त करो, उसको भी धन्यवाद दो कि उसके पास इतना पैसा है। बहुत मुश्किल काम है। किसी के पास करोड़ों रुपए है और उसके लिए धन्यवाद देना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन वो धन्यवाद अगर आप देंगे, तो उसी मात्रा में पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। पैसे के बारे में कभी शिकायत मत करो साथियों। जो भी है उसमें खुश रहो और उसके लिए प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। और ये जो आज का जो मैंने अभ्यास बताया आपको, आज का जो काम बताया, ये काम करो, आपको उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। 100% गारंटी है साथियों। क्योंकि पिछले करीबन 3 साल से ये करके मैं बैठा हूं, और आज ऊपर वाले की कृतज्ञता की वजह से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास नहीं भी रहा तो किधर से ना किधर से उसका रास्ता खुल जाता है, और वो मेरे पास आ ही जाता है। वो आपके पास में भी आएगा, है ना। ये हो गई धन की बात साथियों, और उसी बात के लिए हम यहाँ आए हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं, या हम जिस काम को करने जा रहे हैं, उस काम में अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो उस काम में इस कृतज्ञता का इस्तेमाल यूज कैसे करना है, उसका कृतज्ञता का यूज करके हमें उसमें कैसे कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। देखो, हमने बहुत बार देखा है कि एक व्यक्ति जिसका कोई एजुकेशन नहीं है, जिसकी आस पास की परिस्थिति अच्छी नहीं है, खूब बहुत गरीब है, वो जीरो से स्टार्ट करता है, उसका एजुकेशन भी नहीं होता, फिर भी वो, हमने देखा है, आगे चल के बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। कोई देश का राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं, नहीं तो कोई कोई बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देते हैं, और दुनिया के अमीर लोगों में से एक बन जाते हैं। हमने ये भी देखा है साथियों कि दो दोस्त या दो लोग एक ही समय पे एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, उसमें से एक बहुत ज्यादा कामयाब बनता है और दूसरा केवल मेहनत करते रहता है। ये क्यों होता है साथियों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कामयाबी की, सफलता की एक कड़ी है जो हमसे खोई है, और उस कड़ी का नाम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत आपके काम में भी, आपके सफलता में भी काम करता है साथियों। कैसे काम करता है हमने देखा, धन के बारे में देखा। तो अगर उसी सिद्धांत को हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर हम जोड़े, तो वो सिद्धांत क्या बनता है? जिसके भी पास अपनी नौकरी, अपने कारोबार, या हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास नौकरी, कारोबार, या हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो इसीलिए हम जहां पर भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड के प्रति कृतज्ञ होना हमारी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि जब हम हमारे काम के प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, तो उस काम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जब हम हमारे काम के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो उसमें हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उसमें हमें रुचि तैयार होती है। कृतज्ञता आपको उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ा देता है। और जब हम और ज्यादा मेहनत करते हैं कृतज्ञता के साथ, तो सीधा सीधा बात है, उसका रिजल्ट हमें ज्यादा पैसा आने में ही होता है। लेकिन जब हम कृतज्ञ नहीं होते, तो क्या होता है?
जो भी हम करते हैं ना, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता। हम उसको करते तो जरूर है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती उसको करने की। हम उसको मजबूरी की तरह काम करना शुरू करते हैं। और कोई चीज अगर हम जब मजबूरी से करते हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे पास हमें जैसे चाहिए वैसे कभी भी नहीं आते, कभी नहीं आते। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, उसको हमें अगर प्यार से करना है, तो उसके साथ हमें कृतज्ञता जोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं जोड़ेंगे, तो हमें मनचाही कामयाबी कभी भी हासिल नहीं हो सकती दोस्तों। और ये कब कर सकते हैं हम, पता है क्या? हम हमारे काम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बहाने ढूंढ सकते हैं। कैसे बहाने ढूंढेंगे? तो आप में एक और एक इंसान छुपा होता है ना? हम दिख रहे हैं, ये हम अलग है, लेकिन जो है, हम वो अंदर है। मतलब दो इंसान हमारे बीच में है। तो जो बाहर से दिख रहा है वो काम कर रहा है, और जो अंदर से दिख रहा है वो काम करवा रहा है। अब वो काम अच्छा हो रहा है ये या बुरा हो रहा है, ये बाहर से काम करने वाले को समझता नहीं, लेकिन अंदर काम करने वाले को पता है कि ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, इच्छा से कर रहा है या मजबूरी से कर रहा है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम में अगर हमने अच्छा काम किया ऐसा अंदर से लगता है, तो जो भी काम अच्छा किया है, मान के चलिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हम किसी को प्लान दे रहे हैं। हमें पता होता है, हम प्लान तो हम बाहर ही दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमें वो महसूस होता है कि मैंने बहुत ही अच्छा प्लान आज दिया है। तब हमको खुद के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा कि यस यार, आज तूने बहुत अच्छा प्लान दिया है, तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमें उसके उसके लिए भी देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति अंदर जो बैठा है, उसको मैनेजर बनाना पड़ेगा कि वो आपके काम पे नजर रखे। क्योंकि देखिए, बहुत सारी कंपनियों में मैनेजर होते हैं। मैनेजर का काम क्या होता है? कौन कैसा काम कर रहा है उस पर ध्यान देना। कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको उसके लिए अच्छा बोलना, उसकी तारीफ करना। और जो कोई अगर कोई खराब कर रहा है, तो उसमें सुधार लाने की कोशिश करना। अगर हमने हमारे भीतर के उस मैनेजर को बाहर निकाल के हमारे ऊपर वांच रखने के लिए कहा, तो वो हमें बताएगा कि आज ये तूने अच्छा किया है। तो उसके लिए हमें शाबाशी भी देना पड़ेगी, और देगा भी वो। शाबाशी देना मतलब क्या है? आभार प्रकट करना, कृतज्ञता व्यक्त करना। और अगर हम कहीं कुछ कम होते हैं, तो उसके लिए हमें जागरूक भी करना उस मैनेजर का काम होता है। तो इस ऐसे अदृश्य मैनेजर को अगर आप आपके साथ काम पे रखेंगे, जो आपके भीतर ही है, तो हमेशा हमें सुझाव देता रहेगा हमने क्या अच्छा किया है और हमें क्या अच्छा करना है। और जब ये बातें आपके साथ में होगी, सु, सही नहीं किया, सुझाव मिलेगा, सुझाव मिलेगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा तो कृतज्ञता व्यक्त होगी, और जब कृतज्ञता व्यक्त होगी, तो काम में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मेहनत ज्यादा होगी, और जब मेहनत ज्यादा होगी साथियों, तो पैसा भी ज्यादा आएगा। इस तरीके से हम हमारे काम में इस कृतज्ञता को लाकर उस काम को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। और उस काम में हमें जो कामयाबी चाहिए, मनचाही कामयाबी चाहिए, उसे हम हासिल कर सकते हैं। तो क्या ये आप कर सकते हो साथियों? किसी भी फील्ड में काम करो आप, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप नेटवर्क कर रहे हो, चाहे आप गृहिणी हो या घर बैठे काम कर रहे हो, हर काम में आप जब इस अदृश्य मैनेजर को लाएंगे, वो आपसे बहुत अच्छा काम करवा लेगा। और जब अच्छा काम होगा, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ये हो गए हमारे आज का दूसरा टॉपिक साथियों, कि हमें हमारे काम के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। और उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे भीतर के एक उस इंसान को बाहर निकालना पड़ेगा, जिसको पता है हम क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। उसे मैनेजर बना के उससे हमें काम करवा के लेना पड़ेगा, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें गलतियां हो तो उसमें सुधार लाया जा सके, और अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए वो आपको अप्रिसिएट कर सके, है ना? तो साथियों, आज इन दो टॉपिक पर हमने बात की है। एक बात की हमने पैसे के बारे में,
और दूसरी बात की हमने काम के बारे में। ये दोनों भी जो बातें हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। और इन्हीं दोनों बातों की वजह से हमें जाना जाता है, हमें माना जाता है, हम परिचित होते हैं लोगों से। जिसके पास बहुत ज्यादा है, धन है, उसको लोग वैसे भी जानते हैं। और जो बहुत अच्छा काम करता है, उसका काम उसको उसकी पहचान दिला देता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों, आज जो मैंने कहा वो आपने अच्छे तरीके से सुना, और आप उस पर अमल भी करेंगे। और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, आज से आपके पास में धन आना शुरू हो गया है। आपको जितना चाहिए उतना धन आपके पास शुरू हो गया है। और आप जो काम कर रहे हो, उसमें आपको जो जैसी चाहिए वैसी सफलता आपको मिल चुकी है। और जितना चाहिए उतना धन देने के लिए और आपके काम में आपको सफलता देने के लिए, उस परम पिता परमात्मा के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आज की मेरी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी ने मुझे संयम से सुना, शांति से सुना। मुझे पूरा विश्वास है ये सारी बातें आपके जीवन में होगी, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने इसका अमल किया है, उन सारे लोगों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया है। तो आपके जीवन में आ गया है, ये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी लोग जो प्रेम, सहकार्य, विश्वास के साथ आपका समय हम सबको दे रहे हैं, इसके लिए मैं सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आज यहीं रुकता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी। आपने जो भी आज मार्गदर्शन किया, सच में जिंदगी बदल देने वाला मार्गदर्शन था। तो दोस्तों, सर ने जो भी बातें बताई, उस बातों में अगर हम अमल करते हैं तो सच में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने कृतज्ञता का सेशन अटेंड किया है, और जो भी बातें सर ने बताई उसी पे हमने अमल किया है, तो हमारी जिंदगी सच में बदल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी भी जिंदगी बदल जाए, तो सर ने जो भी बोला उस पर अमल करते हैं, और आज से हमारी जिंदगी बहुत चेंज होने वाली है दोस्तों। क्योंकि कृतज्ञता संपन्नता है, सर ने पहले बताया, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। तो देखिए दोस्तों, हम जिंदगी में बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम शिकायत करते हैं तो उसमें हमारी जिंदगी में विपन्नता आती है। तो आज से हम जो भी शिकायतें हैं हमारे लाइफ में आती है, वो पॉजिटिव लेते हैं अगर हम, तो और उसके बारे में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो सच में जो भी विपन्नता है वो सफलता में बदल सकती है। और सच में है कि 99% जो भी समस्या है वो पैसों की वजह से है, और वो पैसे की वजह से खत्म हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमारे जिंदगी में जो भी पैसा आया, धन आया या लक्ष्मी आई, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी मेरे जीवन में धन आया, लक्ष्मी आई, पैसा आया, उसके बारे में हम अगर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे पास में और धन आ सकता है। और जहां पर भी हम वर्क करते हैं, हमारा बिजनेस हो या कोई छोटी मोटी नौकरी हो, तो अगर हमें उस कार्य में अगर सफल होना है तो उसके बारे में हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। और हमारे अंदर के जो मैनेजर है ना, तो हमारे दो मन होते हैं दोस्तों। तो वो दूसरा जो मन है वो अदृश्य रहता है दोस्तों, एक दृश्य रहता है, एक अदृश्य रहता है। तो जो अदृश्य मन होता है, उसको अगर हमने अंदर से जगाना शुरू कर दिया ना, तो सच में हमारे लाइफ में चेंज हो सकता है। सर आपने जो भी सॉरी दोस्तों, जो भी आज मार्गदर्शन किया, सच में बहुत जबरदस्त मार्गदर्शन किया। इसलिए आपका सभी पैनल की ओर से मैं धन्यवाद 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 अदा करता हूँ। तो दोस्तों, अभी कुछ कोस्ट को हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आत्मलिंग काजरे सर को। सर आप कोस्ट हो, आप आइए और आपका मार्गदर्शन कीजिए। माननीय आत्मलिंग काजरे सर, फ्रॉम पाथरी, जिला परभनी से। अ, सर, क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? यस सर कंटिन्यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय प्रशांत सातो सर, जो पहले भी आप
मराठी मंच के कारोबारी रह चुके हैं और यहाँ के भी कारोबारी है, मुझे जो बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय रवि सातो सर, जिन्होंने ये जो सेशन लिया, उनके बारे में तो मुझे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तारीफ करने के लिए इतना मैं बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो आज एक एक बारीकी से जो चीजें बताई है हमें पैसे के बारे में, सही में वो बहुत ही मायने रखती है हमारे जीवन में। चाहे हम कौन सी भी बिजनेस करो या नौकरी करो या खेती करो, हमें हर जगह कृतज्ञता कैसे अदा करना है और उसका धन्यवाद कैसे अदा करना है, इसकी सही में जानकारी उन्होंने दी है। तो सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी पैनल पे आज उपस्थित लोग हैं, हमारे बहन भाई है, साथियों, आप अपने जीवन में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे टीम में और इम्प्लीमेंट करेंगे तो सही में इसकी बहुत फायदा होने वाला है। तो नाम की बात करूँ तो मलिंग काजड़े, परभनी पात्री, साई बाबा की जन्मभूमि से बिलोंग करता हूँ। और ये जैसे ये मंच चालू हुआ है उसी दिन से आज तक कंटिन्यू लगातार एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया सेशन, और करूंगा भी नहीं। आ, एक बार ठान लिया तो ठान लिया और मान भी लिया। तो ये आरंभ 2024 में शुरू से हूँ और आखिरी तक रहने वाला हूँ। इतना कह के मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत थैंक्स सर। ओवर टू यू। चलिए सर, आपने जो भी शेयरिंग किया, तो सच में दोस्तों, जो ठान लिया वो ठान लिया, जो मान लिया वो मान लिया। हम कभी पीछे आने वाले लोग नहीं है यहाँ पर जो भी है। और कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड से कहीं इंसान सफल हो सकता है क्या। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आज बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम है, वो ग्रेटिट्यूड करके ही, उनके जीवन में ग्रेटिट्यूड आया करके वो बड़े बन गए हैं। पैसा तो आने वाला है दोस्तों, जिंदगी में पैसा कुछ मायने नहीं रखता। पैसा आज है कल नहीं, कल है आज है। तो पैसा तो आएगा, लेकिन जीना कैसा है, हमारा जीवन कैसा सफल बनाना है, इसके लिए हमारे लाइफ में ग्रेटिट्यूड होना बहुत मस्ट है। और वही मार्गदर्शन हमें इस पैनल पे मिल रहा है। सच में हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नॉलेज मिल रहा है। तो सर, आपने जो भी शेयरिंग किया इसके बारे में आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद में वंदना जी मैम को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैम, आपको होस्ट हो, आप आपका मार्गदर्शन कर सकती है। वंदना मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सर, आज का सेशन सच में हमारे आदरणीय गुरु रवि जी सातू सर का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया हुआ है। मैंने इसलिए हैंड्रेस किया था सर कि सर की बात सच में आज इतनी अच्छी लगी। बहुत अच्छा उन्होंने सेशन लिया है। उन्होंने बताया व्यक्ति की पहचान होती है एक तो धन से, वो जिसके पास ज्यादा धन है उसको हम पहचानते हैं, और एक तो पहचान होती है उसके काम से। तो देखो साथियों, एक लाइव उदाहरण हमारे सामने है अभी, जरंगे पाटिल का। देखो हम सब देखते हैं उनका काम, उनके काम से ही आज सारी दुनिया उनको पहचान रही है। महाराष्ट्र में खास करके उनको पहचाना जा रहा है। देखो व्यक्ति का काम ही ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके काम से उसको पहचान सके। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या बताया, ग्रेटिट्यूड का अनुभव हमने खुद लिया है, खुद हमने सेशन अटेंड किया है। तो इसलिए कहना चाहूंगी कि सच में जो जितने भी सक्सेस लोग हमारे आसपास हमें मिलते हैं, दिखाई देते हैं, वो ग्रेटिट्यूड की वजह से ही है। कृतज्ञता की वजह से ही आज इतने सक्सेस हुए हैं। क्योंकि आभार प्रकट करना, आभार व्यक्त करना, ये कितना जरूरी है, हम उनसे सीख सकते हैं। उनकी अगर हम स्टोरी पढ़ेंगे, उनका थोड़ा सा इतिहास हम जान लेंगे, तो ये बातों का पता चलता है कि सच में उन्होंने ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को बहुत माना है, इसलिए आज वो सक्सेस लेवल पर है। इतना ही कहना चाहूंगी सर। और धन जिसके पास है उन सभी लोगों को तो हम पहचानती है। अभी मुकेश अंबानी, इनको कौन नहीं जानता है। ऐसे बहुत सारे नाम है कि जिनके पास धन है, धन से हम जानते हैं और एक हमारा काम होता है। तो चलो इतना ही कहना चाहूंगी, काम अच्छे करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, तो लोग हमें भी पहचानने लगेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो हाँ, मच। सच है मैम कि लोग हमें काम से, हमारे काम से, या हमारे पास जो भी धन होता है उससे पहचानते हैं। तो आपने सच बात कही। तो दोस्तों देखिए, अभी वक्त हो चला है, तो मैं मीटिंग के वाइंड अप के लिए माननीय योगी जी पालोदी सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। माननीय योगी जी पालोदी सर, आप आइए और आपका मार्गदर्शन कीजिए सर। माननीय योगी जी पालोदी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत ही काबिले तारीफ आज का सेशन रहा है। जिनकी संकल्पना से
आरंभ 24 का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, और कृतज्ञता की आनंद यात्रा भी चल रही है। ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, धन्यवाद है सर। आज मंच पर उपस्थित सभी साथी आए और नए साथियों को भी लाए, उनका भी धन्यवाद। और प्यारे साथियों, हमारे मुखिया, कार्य तत्पर मुखिया प्रशांत सर, उनका धन्यवाद। आज जिन्होंने मार्गदर्शन किया, शेयरिंग किया, आत्मलिंग जी और वंदना जी, उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद शब्द में कितनी ताकत है, ये सब हम जान रहे हैं और मान भी रहे हैं। प्यारे साथियों, आज इस मंच पर धन की बात आदरणीय सर द्वारा हुई है, और उसी लिए तो सारा प्रयास है। दिन दुगनी और रात चौगनी अगर प्रगति हम चाहते हैं तो हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। कोई हमारे प्रति कृतज्ञ भी हुआ तो भी हमें उसके प्रति कृतज्ञ ही होना है, कृतज्ञ ही होना है साथियों। और हमें आज से एक नया पार्टनर मिल गया है। आदरणीय सर ने कहा कि जो हमारा दूसरा अंतर्मन होता है वो हमारे लिए एक मैनेजर का काम करता है। तो आज से वो भी हमें जगाएगा, हम उसके साथ चलेंगे 24/7। तो कितनी नई नई बातें हम इस मंच से आज जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं साथियों, जो आपको इसी मंच पर देखने को, सीखने को और जानने को मिलेगी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या, मझधार क्या। हरिवंश राय जी की ये लाइन हमेशा स्फूर्ति देती है, प्रेरणा देती है। प्यारे साथियों, हम सारे कृतज्ञता के आनंद यात्री है। और अगर हम कृतज्ञता के आनंद यात्री है, विद्यार्थी है, तो हमारे देश के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कल 26 जनवरी है और हमारे सेशन का टाइम और झंडा फहराने का टाइम लगभग सेम होता है। इसीलिए आदरणीय रवि जी सर और मुखिया प्रशांत जी सर से बात करके तय हुआ है कि कल हम सब देश के प्रति कृतज्ञ होने के लिए उस यात्रा में शामिल हो गए, झंडे को नमन करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए शामिल हो गए। इसलिए कल, सिर्फ और कल ये सेशन नहीं होगा, लेकिन 27 जनवरी यानी शनिवार से फिर से नए टॉपिक और नए लीडर के साथ, हम नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर देंगे। तो आप सभी कल देश के प्रति कृतज्ञ होंगे और परसों फिर इस आनंद यात्रा का शुरुआत होगा। तो आप सभी आए, परसों भी आएंगे, इसी आशय के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। और वंदना जी ने एक बड़ी बात कही है, गौर करने लायक है, कि आरक्षण के प्रति मनोज जरंगे पाटिल के नेतृत्व में जो काफिला मुंबई की तरफ निकला है, इतिहास रच गया है, इतिहास बन चुका है। अभी और जो बनेगा वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनेंगे। तो इसमें एक बात सीखने जैसी है प्यारे साथियों, कि अगर सेनापति ईमानदार हो, करप्ट ना हो, तो सेना भी उस पर दिल न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। और हम भाग्यशाली है कि हमारे सेनापति भी वैसे ही है। समझदार है आप सभी, आपने समझ दिया और आगे भी देंगे, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने जो शेयरिंग किया, आपने जो मार्गदर्शन किया, जबरदस्त मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, सर ने बताया कि कल प्रजासत्ताक दिन है, 26 जनवरी है, और देश के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो कल हमारे पैनल को छुट्टी रहेगी दोस्तों, लेकिन 27 तारीख को सेम लिंक से, सेम टाइम पे हम हाजिर होंगे, नए टॉपिक के साथ में, नए लीडर के साथ में। तो दोस्तों, आपका दिन अच्छा जाए, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और अपनी मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूँ। और कल के प्रजासत्ताक दिन की सभी को शुभकामनाएं देते हुए हम मिलते हैं 27 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद।